बेटा अब हम करेंगे सेट ए का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि मैथ्स का परसेंटेज टॉपिक में से है। बेटा ये सवाल एकदम इजी कैटेगरी का सवाल है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है तो इस सवाल को आप देखते के साथ ही पेन उठा के करना स्टार्ट कर दोगे। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। हमें दिया है कि एक कमोडिटी का प्राइस पहले बढ़ा दिया जाता है के परसेंट से, फिर घटा दिया जाता है के परसेंट से, फिर बढ़ाया जाता है के परसेंट से और फिर घटाया जाता है के परसेंट से। अगर न्यू प्राइस क्यू है तो बताओ पी और क्यू में क्या रिलेशन होगा। बेटा इसको कैसे करेंगे आपको एकदम स्टार्टिंग से समझाती हूं। सबसे पहले हमें कमोडिटी का प्राइस दिया है पी, ठीक, तो इनिशियल वैल्यू क्या है, पी है। अब बेटा पी को बढ़ाया गया के परसेंट से, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये कि पी में हमने क्या ऐड कर दिया, के परसेंट ऑफ पी। पी को बढ़ा रहे हैं इसीलिए प्लस किया, किससे बढ़ा रहे हैं, के परसेंट से। के परसेंट किसका, बेटा पी का, ठीक बात। तो पी प्लस के परसेंट ऑफ पी, बेटा यानी कि पी प्लस के बाय 100 ऑफ पी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक। अब यहां पर अगर मैं p कॉमन लेती हूं, अंदर मेरे पास आता है 1 प्लस के बाय 100। ये मेरे पास आ गई फाइनल वैल्यू। कब, जब हमने इनिशियल वैल्यू को के परसेंट से बढ़ाया, ठीक बेटा। यहां पर p जो है इनिशियल वैल्यू है और बेटा ये जो है 1 प्लस के बाय 100 ये है चेंज फैक्टर, ठीक बात। अब बेटा इस वैल्यू को फिर डिक्रीज किया गया के परसेंट से, यानी कि अब ये मेरे लिए इनिशियल वैल्यू है p1 प्लस के बाय 100। इसको हम घटा रहे हैं के परसेंट से, यानी कि माइनस के परसेंट ऑफ दिस इनिशियल वैल्यू, ठीक बात, p1 प्लस के बाय 100। बेटा यहां पर ये पूरी इनिशियल वैल्यू को अगर मैं कॉमन ले लूं p1 प्लस के बाय 100 तो अंदर मेरे पास क्या आता है, अंदर आता है 1, ठीक। p1 प्लस के बाय 100 इंटू 1, p1 प्लस के बाय 100 होगा माइनस के बाय 100, ठीक बात। बेटा अब इस केस में ये तो इनिशियल वैल्यू थी और ये आ गया चेंज फैक्टर, ठीक बात। अब हमें ये समझना है कि नेक्स्ट चेंज जो है, फिर इस वैल्यू को इंक्रीज किया गया के परसेंट से। अब हम डायरेक्ट करेंगे, हम इसमें 1 प्लस के बाय 100 कर देंगे। फिर इस वैल्यू को डिक्रीज किया गया के परसेंट से, हम इसमें 1 माइनस के बाय 100 कर देंगे, ठीक बात। और बेटा फाइनल वैल्यू क्या आई, फाइनल वैल्यू आई क्यू। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। बेटा मेरे पास आया p जो कि इनिशियल वैल्यू थी 1 प्लस के बाय 100, क्योंकि पहले के परसेंट से बढ़ाया, फिर के परसेंट से घटाया 1 माइनस के बाय 100, फिर के परसेंट से बढ़ाया 1 प्लस के बाय 100 और फिर के परसेंट से घटाया यानी कि 1 माइनस के बाय 100। हमने समझा है कि हम यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं, ठीक बात। और बेटा ये जो फाइनल वैल्यू आई, ये एक बार इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज करने के बाद वो है Q, ठीक बात। अब हमें P और Q में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। कैसे करेंगे बेटा, P यहाँ पे 100 1 जा 100 हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस के बाय 100, 100 माइनस के बाय 100, 100 प्लस के बाय 100, 100 माइनस के बाय 100। अब बेटा डिनोमिनेटर में कितनी जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक बात। तो मैं लिखूंगी डिनोमिनेटर में 10 रेज टू द पावर 8, ठीक बात है। अब बेटा न्यूमरेटर में 100 प्लस के 100 माइनस के, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी एलजेब्रा की, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक बात। इस आइडेंटिटी को अगर मैं लगाती हूं तो मेरे पास 100 प्लस के इंटू 100 माइनस के का आता है 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक बात। यहाँ पे 100 प्लस के इंटू 100 माइनस के, फिर से 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। बेटा अब यहाँ पे 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये दोनों एक्सप्रेशन एकदम सेम है। तो मैं यहाँ पे कैसे कर सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 100 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 10 रेज टू द पावर 8 इज इक्वल टू
क्यू। बेटा यहां से मेरे पास क्या आया, 100 रेज टू द पावर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 100 का स्क्वायर है, मैं 100 को लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर, और बाहर तो स्क्वायर है ही, यानी कि 10 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 4। ठीक बात। बेटा 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं या 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, सेम ही बात होती है। तो मैं यहां पर लिख देती हूं p 10 रेज टू द पावर 4 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू 10 रेज टू द पावर 8। बेटा ये मेरा आंसर आ गया। यहाँ पे एग्जामिनर ने ऑप्शंस बहुत सिमिलर दिए हैं, तो आप सही निकालने के बाद भी गलत मार्क ना कर देना। ध्यान से हम देखेंगे कि p 10 रेज टू द पावर 4 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू 10 रेज टू द पावर 8। बेटा q इंटू 10 रेज टू द पावर 8 यहां पर और यहां पर है, और हमारा आंसर क्या है, ये है 10 रेज टू द पावर 4 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन ए है करेक्ट। बेटा बहुत ही आसान सवाल था, और मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग से समझाया है, तो हमें टाइम लगा है, वरना आप इसको डायरेक्ट इस स्टेप पे लेकर आ सकते थे अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है। ठीक बात।